बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक चोर रहता था जिसका नाम हरि सिंह था। हरि सिंह का काम चोरी करना था, लेकिन वह बाकी चोरों से बिल्कुल अलग था। उसकी खासियत यह थी कि वह न केवल चोर था बल्कि वह बहुत पढ़ा लिखा भी था। हरि सिंह ने शास्त्रों और पुराणों का गहन अध्ययन किया था। वह नीतियों और सिद्धांतों का पालन करता था और उसकी चोरियां अक्सर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। उसकी यह खासियत उसे बाकी चोरों से अलग बनाती थी। गांव के लोग उसकी चोरी की घटनाओं से हमेशा परेशान रहते थे, लेकिन वे उसकी समझदारी और शिष्टता से भी चकित रहते थे। जब भी वह चोरी करता तो उस घर के लोगों को कोई ना कोई उपयोगी संदेश या उपदेश भी देता। लोग भले ही उसकी चोरियों से नाराज होते, लेकिन उसके द्वारा दिए गए ज्ञान पर चर्चा भी करते। एक दिन हरि सिंह ने गांव के सबसे धनी व्यक्ति लाला जयचंद के घर चोरी करने का मन बनाया। लाला जयचंद के पास बहुत संपत्ति थी और उसका घर सोने चांदी से भरा हुआ था। रात का समय था और पूरा गांव सो रहा था। हरि सिंह चुपचाप लाला जयचंद के घर में घुस गया। उसने बड़ी सावधानी से अलमारी की ताली ढूंढी और उसे खोल लिया, लेकिन जैसे ही उसने सोने के बर्तन और गहनों को देखा, वह सोच में पड़ गया। हरि सिंह ने सोचा, क्या सचमुच मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है? ज्ञान का वास्तविक धन क्या यही है? फिर भी वह कुछ सोने के सिक्के और गहने लेकर जाने लगा। तभी लाला जयचंद की नींद खुल गई। लाला ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया, चोर चोर। गांव के लोग जाग गए और हरि सिंह को पकड़ लिया गया। हरि सिंह को गांव के मुखिया के सामने पेश किया गया। गांव का मुखिया एक बुद्धिमान और निष्पक्ष व्यक्ति था, जिन्होंने हरि सिंह की कहानियाँ पहले भी सुनी थी। वह जानते थे कि हरि सिंह कोई साधारण चोर नहीं है, लेकिन इस बार उसे सजा देना आवश्यक था। मुखिया ने पूछा, हरि सिंह, तुम इतने ज्ञानी होकर भी चोर क्यों बने हुए हो? तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, फिर भी तुम चोरी करने में लगे हो। हरि सिंह ने मुस्कुराकर कहा, मुझे ज्ञान प्राप्त है, लेकिन क्या ज्ञान का उपयोग करना ही पर्याप्त है? जब तक समाज मुझे मौका नहीं देगा, मैं अपनी आजीविका कैसे चलाऊंगा? मैं चोरी करता हूँ, लेकिन किसी का अहित नहीं करता। मैं सिर्फ उतना ही लेता हूँ जितना मुझे ज़रूरत है, और बदले में लोगों को कुछ ज्ञान भी दे जाता हूँ। मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन हरि सिंह, चोरी करना गलत है, चाहे तुम कितनी भी ज्ञानी क्यों ना हो। समाज के नियम और कानूनों का पालन करना सभी का कर्तव्य है। तुम्हारा ज्ञान तभी सार्थक होगा जब तुम सही मार्ग पर चलोगे। हरि सिंह ने सिर झुका लिया। आप सही कह रहे हैं मुखिया जी, लेकिन क्या आप इस समाज में मेरे लिए कोई ऐसा काम सुझा सकते हैं जहां मेरा ज्ञान और मेरी बुद्धि का सही उपयोग हो सके? मुखिया को हरि सिंह की बातों में सच्चाई दिखी। उन्होंने सोचा कि हरि सिंह जैसे व्यक्ति को सजा देकर सुधारने के बजाय उसकी बुद्धि का उपयोग समाज के हित में किया जा सकता है। मुखिया ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और हरि सिंह की बातों को सभी के सामने रखा। गांव वालों में से एक बुजुर्ग ने कहा, हरि सिंह में ज्ञान है, लेकिन उसे सही दिशा नहीं मिल पाई। अगर उसे गांव के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाए तो उसका ज्ञान बच्चों के भविष्य को संवार सकता है। मुखिया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और हरि सिंह को गांव की पाठशाला में शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। हरि सिंह ने इस प्रस्ताव को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया, लेकिन उसने एक शर्त भी रखी, मैं बच्चों को सिर्फ शिक्षा नहीं दूंगा, बल्कि उन्हें नैतिकता, ईमानदारी और जीवन के सही मूल्यों के बारे में भी
बताऊंगा। गांव के लोग इस बात पर सहमत हो गए। हरि सिंह अब गांव का शिक्षक बन गया। उसने बच्चों को न केवल लिखना पढ़ना सिखाया, बल्कि उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया। वह बच्चों को कहानियों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाता था। उसकी कहानियाँ हमेशा नैतिकता, सत्य और ईमानदारी पर आधारित होती थी। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी बातों से प्रभावित होने लगे। हरि सिंह ने गांव के युवाओं को मेहनत और ईमानदारी के महत्व को समझाया। उसने उन्हें बताया कि सफलता के लिए सही मार्ग का चुनाव कितना आवश्यक है। उसकी शिक्षा से गांव का माहौल बदलने लगा। चोरी, धोखा और कपट जैसी बुरी आदतें गांव से समाप्त हो गई। हरि सिंह ने अपने अनुभव के माध्यम से यह समझाया कि केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का सही समय और स्थान पर उपयोग करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसने यह भी बताया कि जीवन में सही मार्ग चुनना कितना आवश्यक होता है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हरि सिंह की शिक्षा और उसके जीवन के बदलाव ने गांव को एक नई दिशा दी। जो गांव कभी चोरी और कपट का शिकार था, वह अब ईमानदारी और नैतिकता का उदाहरण बन गया। गांव के बच्चे अब सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान में नहीं, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में उत्कृष्ट बनने लगे। हरि सिंह के इस काम ने गांव के लोगों को यह संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी गलत मार्ग पर क्यों ना हो, अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वह समाज के लिए एक आदर्श बन सकता है। उसने खुद अपने जीवन से इस बात को सिद्ध किया कि ज्ञान का सही उपयोग ही जीवन का असली उद्देश्य होता है। हरि सिंह अब एक सम्माननीय व्यक्ति बन चुका था। उसकी शिक्षाओं और उसके जीवन के अनुभव ने गांव को एक नई दिशा दी थी। गांव के लोग अब उसे सम्मान से देखते थे और उसे एक ज्ञानी शिक्षक के रूप में जानते थे, न कि एक चोर के रूप में। हरि सिंह ने इस बात को सिद्ध किया कि जीवन में सुधार का मार्ग हमेशा खुला होता है, बस व्यक्ति में उसे अपनाने का साहस होना चाहिए। उसकी कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है, ताकि लोग यह समझ सके कि सही मार्ग पर चलना ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।